आज के इस लेक्चर में हम भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन अनुसंधान केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और परीक्षा में आने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने संपूर्ण भारत के कुछ अनुसंधान केंद्रों के बारे में लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च अनुसंधान केंद्र कहाँ है, या कहा जाए तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट या आलू इंस्टीट्यूट भारत में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर पे केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र है रुड़की उत्तराखंड में। रुड़की में IIT भी है। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर पे औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र। विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है यह है लखनऊ यूपी में। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा था, आलू इंस्टीट्यूट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है शिमला हिमाचल प्रदेश में। और केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, यह है रुड़की में उत्तराखंड में। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र है रुड़की उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हमने थर्ड पढ़ा औद्योगिक विश्वविज्ञान, विश्व मतलब जहर वाला, विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र है लखनऊ यूपी में। अगला फोर्थ नंबर का अनुसंधान केंद्र, फोर्थ है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। खनन कहाँ होगा, जहाँ पर हमें खनिज वगैरह प्राप्त होते हैं, बड़ी बड़ी खदानें होती है। और चूँकि वो हमारे झारखंड और बिहार में बड़ी बड़ी माइंस है, खदानें हैं, और यहाँ पर कोल माइंस वगैरह हैं और विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसलिए ये जो बिहार का धनबाद है, धनबाद में स्थित है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन 5 है सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल जो है उसमें सदाबहार डेल्टा 1 है, उसमें जूट की जो खेती है, जूट की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इसलिए यहाँ पर सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, कहाँ, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगले हम पढ़ते हैं 6 सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट। सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट मतलब केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह कटक उड़ीसा में है। कटक उड़ीसा में, उड़ीसा में क्या है, तो उड़ीसा के लोगों को चावल, उड़ीसा के लोग का प्रिय भोजन क्या है, चावल और मछली। यहाँ के लोग चावल अधिक पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र बनाया गया है कटक उड़ीसा में। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि उड़ीसा के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, चावल और मच्छी, इसलिए यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है उड़ीसा के कटक में। अगला 6 देखते हैं सेंट्रल टैबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट। टैबेको मीन्स तंबाकू की बात कर रहे हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि यहाँ के जो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें तंबाकू खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से यहाँ पर अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। कौन सा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तंबाकू अनुसंधान केंद्र का है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कोकोनट
रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल कोकोनट हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं केरल राज्य में, और केरल राज्य में ही कोकोनट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब नारियल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नारियल की खेती की जाती है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पर है सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। कहाँ? कासरगोड, केरल के कासरगोड में। अगला 9वां नंबर देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी कहाँ है? पणजी, गोवा में। ओशनोग्राफी में होता है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान के लिए ओशनोग्राफी के अंतर्गत हम समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और हमारा जो गोवा है, छोटा सा राज्य, भारत का छोटा सा राज्य गोवा है, वहाँ पर बीच है, और बीच होने की वजह से यहाँ पर क्या बनाया गया है, आप इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट रख सकते हैं हो। बीच की वजह से यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी केंद्र बनाया गया है, मतलब कि ओशनोग्राफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है पणजी, गोवा में, और गोवा की राजधानी पणजी है। सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 10वां है, सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। साल्ट मतलब नमक, मतलब केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र पूछा जा रहा है कि केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। केंद्रीय नमक अनुसंधान, नमक कानून हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि नमक कानून जो है तोड़ा किसने था? महात्मा गांधी जी ने। नमक कानून तोड़ो, अब महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने कहाँ किया था? गुजरात में। इससे हम याद रख सकते हैं कि केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुजरात के भावनगर में, गुजरात के भावनगर में है सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र। अगला 11वें नंबर पे पढ़ते हैं, यह भारत का एकमात्र है नेशनल एनवायरनमेंट, मतलब कि नेशनल पर्यावरण इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। यह हमारे भारत का, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। यह भारत का एकमात्र पर्यावरण इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। भारत का नेशनल मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है एकमात्र, यह है नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला 12वें नंबर पे देखते हैं, सेंट्रल एरिड जोन जो है, सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट है, यह जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में। चलिए अगला देख लेते हैं हम। चलिए इसका नंबर यहीं से देख लेते हैं, अपना 12वां था, इसके आगे अगला हम नंबर पे अब विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि नंबर से गड़बड़ हो जाएगा, नंबर नहीं दे रहे। अगला देखते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भारत का, यह देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? भारत का देहरादून में है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वह है हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है क्षेत्रीय कार्यालय इसका। और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। केंद्रीय रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह नई दिल्ली है। भारत में प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत या अन्य योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण भारत में जो रोड बनती है उसकी क्वालिटी और उसका सारी प्रकार की जो भी उसका जो होता है उसके बारे में रिसर्च करने के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है वह इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में। इसका नाम है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके पहले हमने पढ़ा था सेंट्रल विश्व विज्ञान और ड्रग्स, ये दोनों है लखनऊ यूपी में। इसके पहले हमने पढ़ा था सेंट्रल विश्व विज्ञान इंस्टीट्यूट, वह भी लखनऊ में था, लखनऊ यूपी में। और ड्रग
रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी लखनऊ यूपी में है। आगे हम पढ़ते हैं इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन लाख जो होती है, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह है रांची उत्तराखंड में है, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। और मध्य प्रदेश में अगर से लाख का कारखाना पूछा जाए तो है हमारा उमरिया ज़िले में। आप ट्रिक से याद कर सकते हो, लाख उमरिया बोलते हैं, मतलब कि उमरिया ज़िले में लाख का कारखाना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र लाख कारखाना कहाँ है? यह है उमरिया ज़िले में। और अगर से पूछ लिया जाए कि इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट यह है रांची झारखंड में। ठीक, अगला देखते हैं गार्डन रिच वर्कशॉप जो है वह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका भी मुख्यालय जो है यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह भी कोलकाता में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट जो है भारत में वह भी है पश्चिम बंगाल कोलकाता में। आगे भारत हेवी प्लेट और बेसिल्स लिमिटेड है, यह विशाखापट्टनम में। आगे हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, मतलब लेटेक्स दूध को बोलते हैं, और जिससे ये हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड पेड़ से निकलने वाले जो दूध होता है उससे रबड़ बनाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड यह है पेरूरकुंडा तिरुवनंतपुरम केरल में। यह पेरूरकुंडा आता है तिरुवनंतपुरम के अंदर और तिरुवनंतपुरम आता है केरल में। केरल के तिरुवनंतपुरम के पेरूरकुंडा में हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड है। ठीक है, आगे सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो खाने पीने की सारी जो चीज़ें होती है उसके ऊपर जो उसके लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, यह बनाया गया है मैसूर कर्नाटका में। क्या बनाया गया है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है मैसूर कर्नाटक में। इसके अंतर्गत खाने पीने की या जो पैक्ड खाना पीना आता है या खाने से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी है उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वह है बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मझगांव डाकयार्ड जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है वह पुणे महाराष्ट्र में। और इसका जो यहाँ सिक्योरिटी प्रेस है और इसके जो सिक्योरिटी पेपर जो जाते हैं वह होशंगाबाद की सिक्योरिटी पेपर मिल जो है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वहाँ से उस सिक्योरिटी पेपर मिल से जो पेपर है वह इस लैब में, मतलब इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है वहाँ भिजवाया जाता है। यह भारत का एकमात्र सिक्योरिटी प्रेस है। यह है पुणे महाराष्ट्र में। और यह प्रेस के लिए पेपर हमें इस सिक्योरिटी पेपर मिल को, मतलब पुणे की जो सिक्योरिटी पेपर प्रेस है उसको पेपर जो प्राप्त होते हैं सिक्योरिटी पेपर्स, वह पेपर प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में
उपस्थित सिक्योरिटी पेपर मिल से और यहाँ पे छपाई का कार्य होता है। जो वो पूरे भारत में जो स्टाम्प से रिलेटेड जो पेज होते हैं उनकी छपाई ये सिक्योरिटी प्रेस जो पुणे महाराष्ट्र में है उसमें छपाई होती है। अगला हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उदयपुर राजस्थान में है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है पिलानी राजस्थान में। ठीक है, आगे समझ में आया। अगले वाले लेक्चर में हम कोई दूसरा और टॉपिक लेकर आएंगे और उसे समझेंगे। ओके, थैंक यू।